अभी कुछ टाइम पहले मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था एंड हम दोनों साथ में बैठ के ट्रेडिंग कर रहे थे एंड मैंने देखा कि स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही वो ट्रेड लेके बैठा है। मार्केट को सेटल होने का टाइम नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, स्टार्टिंग के 10 मिनट में ही वो ट्रेड लेके बैठा। मैंने उससे पूछा कि भाई ये ट्रेड किस बेसिस पे लिया है, तो कहता मैंने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है। ये स्टार्टिंग के 5 मिनट की कैंडल पे उसने हाई लो मार्क कर लिया एंड लो टूटते ही उसने सेल कर दिया। काफ़ी लोग ये गलती करते होंगे कि भाई साहब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पता ही नहीं है क्या होता है, बस 5-10 मिनट की कैंडल देखी उस पर ट्रेड ले लिया। बट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, जिसको अगर आप फॉलो करोगे आपकी एक्यूरेसी अभी जो आ रही होगी 30-40% से 80-90% तक पहुंच सकती है। काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी ये चीज़ें नहीं बताते जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहो। आपके ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट से रिलेटेड सारी क्वायरीज आज मैं दूर करने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले मैं थोड़ा सा चार्ट क्लीन कर लेता हूँ। सो अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सबसे पहले होता क्या है, ओपनिंग रेंज से सबसे पहले समझते हैं कि ओपनिंग रेंज क्या होती है। ओपनिंग रेंज बेसिकली मार्केट जब ओपन होती है स्टार्टिंग के कुछ टाइम में वो जो रेंज बना देती है कि हाई और लो जो उसने बना दिया वो हमारी हो गई ओपनिंग रेंज, जिसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करते हैं कि उसका अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो हम बाय करेंगे, उसका अगर लो ब्रेक हो रहा है तो हम सेल करेंगे। एंड ऑब्वियस ही बात है कि ये चीज़ बड़े प्लेयर्स को भी पता है कि हम हाई ब्रेक होने पे बाय कर रहे हैं एंड लो ब्रेक होने पे सेल कर रहे हैं, तो ऑपरेटर्स यहाँ पे गेम खेलेंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे इसी वजह से हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो बेकार जाती है। तो इस चीज़ को हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, 5 मिनट 15 मिनट को छोड़ दो। 15 मिनट पे भी आप वैसे ट्रेड ले सकते हो, बट 15 मिनट पे आपकी इतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी। सबसे पहली चीज़, आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए करना क्या है, इस टाइम फ्रेम पे आ जाना है आधे घंटे पे। ठीक, सबसे पहले मैं आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गया। अब जैसे ही आधे घंटे का लो ब्रेक होगा, ये आधे घंटे की फर्स्ट कैंडल होगी, आधे घंटे का जैसे ही लो ब्रेक होगा मैं तब सेल करूंगा। ठीक, अब यहां पे आधे घंटे का लो ब्रेक हुआ, मैंने यहां पे सेल किया। अब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट देखनी कब है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ओपन हो रही है मेरी पिछले दिन की रेंज में, जैसे कि कल तो मुहूर्त ट्रेडिंग थी, इसको छोड़ देते हैं अभी। मार्केट अगर ओपन हो रही है पिछले दिन की रेंज में, जैसे कि अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ मार्केट ओपन हुई पिछले दिन की रेंज में ही, तो यहाँ पे हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नहीं देखेंगे। जैसे आपको दिख सकता है यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, क्यों दिया? क्योंकि हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखनी ही नहीं है। हमें यहाँ पे पिछले दिन का हाई लो देखना है, क्योंकि हाई लो भी ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखो यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमें मोमेंटम भी मिला है, लेकिन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हम पिछले दिन की रेंज के अंदर नहीं देखेंगे। पिछले दिन की रेंज के अंदर आपके मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर जैसे 19,500 पड़ता है तो वो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ओपनिंग रेंज हो गई, आपका छोटा रेजिस्टेंस हो गया, छोटा सपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें पिछले दिन की रेंज में नहीं देखी जाती। ठीक, तो अब दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर ओपनिंग रेंज हमारी बन रही है, फॉर एग्जांपल हमारा गैप डाउन मार्केट ओपन हो रहा है एंड उसके बाद अब ये पहले आधे घंटे की रेंज हो गई। अब यहां पे अगर हमारा हाई ब्रेक हो रहा है तो हमारा ट्रेड कहां तक का बनता है? पिछले दिन के लो तक का। पिछले दिन के लो तक मार्केट गैप कवर करने जाएगा ही जाएगा। ठीक, सेम अप्लाइज टू अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तो मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और उसका लो ब्रेक हो रहा है तो मार्केट गैप कवर करने जाएगा ही जाएगा। वहां पे आपको 90-95% एक्यूरेसी मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम ये मुहूर्त ट्रेडिंग को हटा देते हैं, मान के चलते हैं कि ये पिछले दिन का चार्ट ये है। तो अगर यहाँ पे हमें, जैसे कि ये तो पहले आधे घंटे में ही कवर कर दिया इसने, बट अगर हमें यहाँ पे आधे घंटे का लो ब्रेक होता तो यहाँ मार्केट जो है वो पिछले दिन के हाई तक जाता। ठीक, अब जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग को अगर मैं कंसीडर करूं, अगर यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होता तो पिछले दिन के लो तक मार्केट जाता। ओके, अब यहाँ पे आपको 90-95% एक्यूरेसी मिल जाएगी। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ, मार्केट जस्ट मैं एक सिनेरियो ढूंढ लेता हूँ, ये रहा। मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुआ, अब यहाँ पे भी देखो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ आधे घंटे का अभी तक। मार्केट जो है यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होके ऊपर ही जा रहा है। ठीक, ये रेंज भी हम कब देखेंगे, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, जब हमें आधे घंटे का हाई लो ब्रेक हो रहा है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, पिछले दिन की रेंज में नहीं है, दूसरी चीज। ठीक, तीसरी चीज, मार्केट में वॉल्यूम्स होने चाहिए। मैंने आपको एक पिछली वीडियो बनाई थी साइडवेज मार्केट के ऊपर।
साइडवेज मार्केट आपको पता होना चाहिए कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ें अगर ध्यान में रखोगे ना, आपकी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करो, अगर सिर्फ उसी की आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। उसके अलावा आपको किसी चीज़ पे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि मार्केट में मैं पहले होमवर्क करूं कि भाई मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करूं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के 3-4 रूल्स फॉलो कर लो, आपकी एक्यूरेसी वैसे ही बढ़ जाएगी। इसकी अगली स्ट्रैटेजी में आपको एक हैक बताने वाला हूं कि बेसिकली शेयर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से लाइव मार्केट में फाइंड कर सकते हैं कि हमें नहीं देखना बैकडेटेड डेटा, हमें देखना ही नहीं है। आज जैसे मार्केट चल रही है, जैसे अभी मार्केट लाइव चल रही है, इसको 15 मिनट पे कर देते हैं। जैसे लाइव अभी मार्केट चल रही है, इस लाइव मार्केट को देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? क्योंकि मेरे लिए तो भाई इस समय अगर मैं बात करूँ, ये ग्रीन लाइन जो है ये बेसिकली कल का हाई है, इस समय हाई से बहुत दूर है, तो इस समय तो मेरे लिए ये हाई बेकार ही है। ठीक, जब तक वहाँ नहीं आएगा तब तक मेरे लिए बेकार है। यहाँ आसपास कुछ है तो मैं उस चीज़ को कैसे फाइंड कर सकता हूँ, उस चीज़ का आपको हैक बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो हैक आपको बताने वाला हूँ वो कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीडियो बेसिकली उसी चीज़ के ऊपर बनाएंगे अगर आपको चाहिए तो। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।